गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 5वीं का पाठ 14 पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, पाठ 14 का नाम है रेशम, चंदन और सोने की धरती, कर्नाटक। ठीक है बच्चों, तो आज हम इस पाठ में कर्नाटक राज्य के बारे में पढ़ने वाले हैं कि वहाँ पर क्या क्या मिलता है और उसे सोने की और चंदन और रेशम की धरती क्यों कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए देखते हैं क्या क्या बताया जा रहा है। दक्षिण भारत में काजू के आकार का एक राज्य है। ठीक है बच्चों, कहाँ? दक्षिण भारत में, है ना। दक्षिण भारत में काजू के आकार का एक राज्य है कर्नाटक, है ना। दक्षिण भारतीय चारों राज्य आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में इसका प्रमुख स्थान है। कर्नाटक के उत्तर में महाराष्ट्र तथा पूर्व में आंध्र प्रदेश है। इसकी दक्षिण सीमा केरल और तमिलनाडु से जुड़ी है। कर्नाटक की पश्चिमी सीमा गोवा तथा अरब सागर का स्पर्श करती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर बताया जा रहा है कि किन किन 4 राज्यों से कर्नाटक जो है वो घिरा हुआ है ना। तो आंध्र प्रदेश है, केरल है, तमिलनाडु है ना। इनमें से सबसे प्रमुख स्थान जो है कर्नाटक है ना। और इसकी दक्षिणी सीमा केरल और तमिलनाडु से जुड़ी हुई है। कर्नाटक की पश्चिम सीमा में गोवा और अरब सागर है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। कर्नाटक की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है, मतलब वहाँ पर खेती ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, उद्योगों की दृष्टि से कर्नाटक भारत का अग्रणी राज्य है। सूचना औद्योगिकी से संबंधित उद्योगों के कारण कर्नाटक की पहचान दुनिया भर में हो गई है। यहाँ दूरसंचार, बैंकिंग, इस्पात, सीमेंट, कॉफी, रेशम उद्योग आदि बड़े स्तर पर संचालित होते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि दूरसंचार, बैंकिंग, इस्पात, है ना, सीमेंट, कॉफ़ी, रेशम आदि के यहाँ बड़े बड़े उद्योग हैं, है ना। यहाँ पे इनके उद्योग है, यहीं से ये क्या होते हैं, यहीं से उत्पादन होकर पूरी दुनिया में जाते हैं। कर्नाटक में सोने की खान कोलार नामक स्थान पर है। कहाँ है? यहाँ पर सोने की खान है। ठीक है बच्चों, कर्नाटक में क्या है? सोने की खान है जो कोलार नामक स्थान पर है। कहते हैं कर्नाटक की संपन्नता का कारण सोने की खान है, चंदन के वृक्ष और रेशम है ना। अब यहाँ पे जैसे सब राज्य जो है जितने संपन्न होने चाहिए उतने हैं नहीं, लेकिन कर्नाटक जो है पूर्ण रूप से संपन्न है। और उसकी संपन्नता का कारण क्या है? वहाँ का सोने का खान होना और वहाँ चंदन की लकड़ी पाए जाना और रेशम का उत्पादन होना। ठीक है बच्चों, तो इन सब की वजह से कि जो कर्नाटक राज्य है वो बहुत संपन्न है। कर्नाटक के वनों, है ना, कर्नाटक के वनों में चंदन वृक्ष बहुत पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, कर्नाटक में कौन सा वृक्ष बहुत पाया जाता है? चंदन के वृक्ष। ठीक है, चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। चंदन की लकड़ी, तेल, इत्र, अगरबत्ती, सुगंधित पाउडर आदि कर्नाटक के चंदन वनों के प्रमुख उत्पादन हैं, है ना। आप लोग तो सुने होंगे चंदन की लकड़ी, है ना, और चंदन का तेल होता है, उसकी चंदन की खुशबू वाली जो है वो पाउडर बनाए जाते हैं। इत्र मतलब परफ्यूम जो आप लोग लगाते हैं, है ना। तो ये सारी अगरबत्तियों में भी चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती मिलती है। तो ये सारी चीज़ें कर्नाटक के वनों से जो चंदन की लकड़ी मिलती है उनसे उत्पादित होती है। ठीक है बच्चों, कर्नाटक के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में बांदीपुर टाइगर रिजर्व अत्यंत प्रसिद्ध है ना। क्या? बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक है बच्चों, हाथियों के झुंड को मस्त मौला अंदाज में सड़क पार करते या जल स्रोतों के पास क्रीड़ा करते सहज ही देखा जा सकता है। चीतल, बारहसिंघा, तेंदुआ, सांभर सहित कई अन्य जीव जंतु यहाँ पाए जाते हैं, है ना। मतलब कर्नाटक के जंगलों में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं जो सहज रूप से, मतलब आसानी से आपको सड़क पार करते हुए दिख जाएंगे। कर्नाटक के प्रमुख शहरों में बेंगलोर, जिसको बंगलुरु भी कहते हैं, मैसूर,
है ना, हुल्बी, बेलगाम तथा मैंगलोर है। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। ठीक है बच्चों, बेंगलोर क्या है? कर्नाटक की राजधानी, कैपिटल है। यहाँ हिंदुस्तान एयर एरोनॉटिक्स लिमिटेड, है ना, नामक कारखाने में वायुयान बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? वायुयान बनाए जाते हैं, मतलब हवाई जहाज बनाए जाते हैं। बेंगलोर में इसरो का उपग्रह केंद्र है, जो उपग्रहों की डिज़ाइन, निर्माण, परीक्षण और प्रबंध करता है। बेंगलोर में उपग्रह प्रक्षेपण का नियंत्रण और परिचालन होता है। बेंगलोर को बागों का शहर भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ वायुयान बनते हैं, है ना, और यहाँ पे प्रशिक्षण भी होते हैं, है ना। किसका प्रशिक्षण होता है? उपग्रह का। इसरो नामक उपग्रह है ना, और यहाँ उपग्रहों का निर्माण भी किया जाता है, उसका डिजाइन तैयार किया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है, और परीक्षण और प्रबंध भी किया जाता है, और उपग्रह प्रक्षेपण का नियंत्रण और परिचालन भी होता है। बेंगलोर को बागों का शहर कहा जाता है। ठीक है बच्चों, बेंगलोर का लाल बाग बड़ी ही प्रसिद्ध है। वर्ष भर यहाँ फूलों की प्रदर्शनी आयोजित होती है। बगीचे में एक मगर मछली घर भी है, जहाँ अनेक प्रजाति की सुंदर मछलियाँ रखी गई है। बेंगलोर का विधान सौंद अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के कारण जाना जाता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। हुल्बी और मैंगलोर कर्नाटक के बंदरगाह है। बंदरगाह मतलब ये समुद्र के किनारे हैं, और दूसरे देश से आने वाले जो पानी जहाज होते हैं, है ना, उनके रुकने का स्थान को बंदरगाह कहते हैं ना। तो हुल्बी और मैंगलोर में कर्नाटक का बंदरगाह है। मैसूर यहाँ का प्रसिद्ध शहर है। लक्ष्मी विलास मैसूर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण महल है। देखो यहाँ पे लक्ष्मी विलास दिया हुआ है ना, ये जो है ये लक्ष्मी विलास है, ये यहाँ का प्रसिद्ध महल है। ठीक है बच्चों, विशेष अवसरों पर रात में बिजली के हजारों बल्ब जलाकर जब यहाँ प्रकाश किया जाता है तो पूरा महल अत्यंत ही सुंदर दिखता है। यहाँ का विशाल फिलोमेना गिरजाघर भी देखने योग्य है। यहाँ के चिड़ियाघर का अपना ही आकर्षण है। मैसूर के पास ही चामुंडी हिल नामक पहाड़ी है, जहाँ चामुंडी देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। पहाड़ी पर ही महिषासुर दैत्य की प्रतिमा है, जिसका यहाँ पर चामुंडेश्वरी देवी के वध किया था। महिषासुर के नाम पर इस शहर का नाम ही मैसूर पड़ा, है ना। किसके नाम पर? महिषासुर के नाम पर इस शहर का नाम मैसूर पड़ा। ठीक है, चामुंडी हिल के रास्ते में नंदी की विशाल प्रतिमा है, जिसे एक बड़ी चट्टान को तराशकर बनाया गया है। ठीक है बच्चों, किसकी प्रतिमा है? नंदी जी की, है ना, जो शंकर भगवान जी के का वाहन बोला जाता है जिसको, उसकी बहुत बड़ी प्रतिमा है। और वह प्रतिमा चट्टानों को, बड़े से पत्थर को तराश कर बनाया गया है। मैसूर से 20 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन उद्यान स्थित है। इसकी शोभा निराली है ना। सुंदर रंगीन फूलों और फव्वारों से सजे इस बाग में संगीत की धुन पर नाचते रंगीन फव्वारों को देखने बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है ना। जिसको आप लोग म्यूजिकल फाउंटेन कहते हैं ना, वही चीज़ है ना। जैसे जो फव्वारा चलता है और जैसे ही म्यूज़िक चलता है, गाना चलता है, तो उसकी धुन पर जो है फव्वारा इधर से उधर घूमता है ना। तो उसी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ लगती है। उद्यान के एक ओर कावेरी नदी का विशाल कृष्णा राज सागर बांध है। मैसूर के पास श्रीरंगपट्टनम एक दर्शनीय स्थल है, जो टीपू सुल्तान की राजधानी थी। किसकी? टीपू सुल्तान की राजधानी था। यहाँ का प्राचीन श्री रंगनाथ मंदिर एक पुराना किला दर्शनीय है ना। रंगनाथ मंदिर क्या है? दर्शनीय है। मैसूर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर जैन तीर्थ श्रवण बेलगोला में भगवान
गोमतेश्वर, है ना, भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट मतलब 57 फीट ऊंची विशाल क्या है, प्रतिमा है ना, जिसे एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया है। गोमतेश्वर जैनियों का प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली का ही नाम है ना बच्चों। 12 वर्षों में एक बार इसका महामस्तकाभिषेक होता है। कितने वर्षों में? 12 वर्षों में, है ना, इसका अभिषेक किया जाता है। हम्पी में विजयघर साम्राज्य के अवशेष हैं। यहाँ के विट्ठल स्वामी मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर तथा हजारा मंदिर दर्शनीय हैं। हसन में उपग्रह नियंत्रण केंद्र है ना, क्या केंद्र है? उपग्रह नियंत्रण केंद्र है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। कर्नाटक के अन्य दर्शनीय स्थलों में जोग प्रताप, जो भारत का सबसे बड़ा प्रपात है ना, क्या? जोग प्रपात, जो कि पूरे भारत में, है ना, पूरे भारत में सबसे बड़ा माना जाता है। ठीक है बच्चों, गुलबर्गा, बीजापुर और बीदर में प्राचीन स्मारक है। कोणार्क, उडुपी धर्मस्थल, मेलुकोण तथा गंगापुर यहाँ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कर्नाटक में पुरुष धोतरी पहनते हैं, है ना, धोतरा पहनते, एक प्रकार की क्या होती है? वो धोती होती है। अब यहाँ पर किसको बताया जा रहा है बच्चों कि अभी तक तो हमने दर्शनीय स्थल पढ़े, है ना, कि वहाँ पे क्या क्या है। उसके बाद यहाँ पे वहाँ की जो पहनावा होता है ना, हर राज्य का अपना एक पहनावा होता है। तो कर्नाटक राज्य का क्या पहनावा है उसको यहाँ पर वर्णन किया गया है। कर्नाटक में पुरुष धोतरा मतलब एक प्रकार की धोती होती है, पहनते हैं, और महिलाएं साड़ी पहनती हैं। महिलाएं अपने जूड़े में फूलों का गजरा अवश्य लगाती हैं, है ना बच्चों। आप लोग देखे होंगे दक्षिण भारत की अधिकतर महिलाएं जो है वो अपने बालों में गजरा लगाती है। यहाँ के लोग खाने में चावल और नारियल का प्रयोग अधिक करते हैं, है ना, क्योंकि वहाँ चावल बहुत होता है और नारियल भी बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए उन लोग खाने में चावल और नारियल का प्रयोग अधिक करते हैं। सांभर तथा रसम के साथ चावल खाया जाता है। मैसूर में दशहरे का उत्सव भारत में सबसे शानदार ढंग से मनाया जाता है। कौन सा? दशहरे का है ना उत्सव बहुत अच्छे से मनाया जाता है। इस दिन राजा की सवारी हाथी पर निकलती है। देश विदेश के लाखों लोग इस अवसर पर यहाँ जमा होते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर विजयादशमी तक यहाँ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिनमें देश के विख्यात संगीतज्ञ अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे वहाँ की संस्कृति के बारे में, और सबसे अच्छा दशहरा मतलब पूरे देश में सबसे अच्छा दशहरे का उत्सव जो है वो कर्नाटक में ही मनाया जाता है। नवरात्रि का पहला दिन से लेके नवरात्रि ख़त्म होने तक और विजयादशमी मतलब दशहरे के दिन तक यहाँ पे बहुत अच्छे से मनाया जाता है। यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है ना बच्चों। अब यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कर्नाटक का लोक नाट्य कौन सा है, तो आपको बताना है यक्षगान। ठीक है, जो पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है और अभिनय के साथ प्रस्तुत किया जाता है। मतलब जो पुरानी कथाएं होती है उसको बोला जाता है और पूरे हाव भाव के साथ में, अभिनय के साथ में उसको प्रस्तुत किया जाता है। कर्नाटक में चंदन की लकड़ी पर की गई तस्कारी, हाथी दांत के खिलौने और अन्य सामग्री बहुत लोकप्रिय हैं। मैसूर के रेशम से बनी साड़ियाँ देश विदेश में प्रसिद्ध है। भारत की गौरव वृद्धि में कर्नाटक महत्वपूर्ण योगदान है ना, कर्नाटक का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। नीचे शब्दार्थ दिया हुआ है बच्चों, है ना, इस शब्दार्थ को आपको कॉपी में अच्छे से लिखना है ना। अब यहाँ पे ये महामस्तकाभिषेक है ना दिया हुआ है,
इसको भी आप लोगों को याद के तौर पे याद रखने के लिए कॉपी में लिखना है और इसरो को भी कॉपी में लिखना है। बाकी जो प्रश्न उत्तर जो दिया गया है उसको मैं आप लोगों को लिखवाऊंगी। ठीक है बच्चों, ये सही जोड़ी आप लोग बना सकते हैं, है ना। आशा करती हूँ कि ये सही जोड़ी आप लोग बहुत आसानी से बना सकते हैं, है ना। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देती हूँ कि किसमें क्या आएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें कृष्णराज सागर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें का आंसर क्या आएगा बच्चों? कावेरी नदी, है ना, कावेरी नदी। ठीक है, और दूसरे में क्या दिया है? गोमतेश्वर बाहुबली। तो गोमतेश्वर बाहुबली का क्या आएगा? श्रवण बेलगोला, है ना, क्या आएगा? श्रवण बेलगोला। और नीचे में दिया गया है ग नंबर है श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम में क्या आएगा? आपका टीपू सुल्तान, है ना, टीपू सुल्तान। यक्षगान क्या है बच्चों? यक्षगान है लोक नाट्य। ठीक है, महिषासुर, महिषासुर कौन था? दैत्य था, राक्षस था। ठीक है, रसम, रसम क्या है? खाद्य पदार्थ है। ठीक है बच्चों, और लाल बाग जो है वो कहाँ है? बेंगलोर में है। ठीक है, तो इसको मैं आप लोगों को बता दी हूँ, आप लोगों को इसको अपने से कॉपी में लिखना है। ठीक है बच्चों, और ये जो है ये आप लोगों को कर्नाटक के बारे में बताया गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ के बारे में तो आपको जानकारी होगी ही, है ना। तो छत्तीसगढ़ का आपको स्वयं लिखना है। ठीक है, जैसे कि कैसे लिखना है? माँ बम्बलेश्वरी, है ना, माँ, छत्तीसगढ़ में है ना बम्बलेश्वरी मंदिर, है ना, जो डोंगरगढ़ बोलते हैं बच्चों, है ना, वो तो उसको लिख सकते हैं। चित्रकूट जलप्रपात को लिख सकते हैं, है ना, गुरु घासीदास उद्यान को लिख सकते हैं। राजीव लोचन मंदिर को, जो राजिम में है ना, वो मंदिर लिख सकते हैं। और देवभोग में क्या है? देवभोग में क्या है? बहुमूल्य वस्तु कहाँ मिलती है? देवभोग, है ना, जहाँ हीरे की खदान है। ठीक है बच्चों, हीरे का खदान है देवभोग में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को कॉपी में कंप्लीट करनी है। ठीक है बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, आगे की पढ़ाई हम कल करेंगे। थैंक यू बच्चों।